क्या है पुनः जन्म के कर्मों का फल? क्या कर्मों का फल मनुष्य को दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है? मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जो कर्मों पे आधारित है। मनुष्य कहता है कि आपको कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वो पुनः जन्म के कर्म जो होते हैं उनको आपके जीवन में भोगना ही पड़ता है, वह चाहे अच्छे हों या फिर बुरे हों। व्यक्ति के जीवन में कर्मों का बहुत बड़ा स्थान होता है। हमारे पाप कर्म और पुण्य कर्म जिस जन्म के हैं उसी जन्म में उसका फल मिलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। आपको दूसरे जन्म में भी इन पापों के कर्मों को भोगना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार से सृष्टि के आदि में आत्मा के कर्म आकर्म होते हैं, जब तक आत्मा द्वापर में आती है तो कर्म विक्रम में बन जाते हैं, क्योंकि तब विकार आ जाता है। विकारों के कारण आत्मा का पाप और पुण्य का हिसाब किताब बनना शुरू हो जाता है। मित्रों, आपको बता दें, पाप और पुण्य द्वापर से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। मतलब ये वर्तमान समय से नहीं है कि पाप और पुण्य कब से हैं, द्वापर से हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार हम अच्छा करें या बुरा करें, उसका कर्म फल तो जरूर भोगना पड़ता है, या तो इसी जन्म में मिल जाए या फिर अगले जन्म में। हमारे पाप पुण्य अगले जन्म में कैरी हो जाते हैं, मतलब फॉरवर्ड हो जाते हैं। होना स्वाभाविक भी है और प्रकृति का नियम भी यही है और यही सत्य भी है। हम यह सब जानते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल भविष्य में हमारे सामने आता है। जैसे बैगन और हरी सब्जी की फसल आने में 3-4 महीने लगते हैं, लेकिन आम के पेड़ को फल देने में कुछ साल और नारियल के पेड़ को फल देने में कुछ अधिक साल लग जाते हैं, उससे भी अधिक समय लगता है। यह प्रकृति का नियम है। इसी तरह से जो कर्म हम करते हैं वह कर्म बीज है, यानी कि जो हम कर्म कर रहे हैं वह बीज है। कर्म में कितनी गहराई है तब प्रभाव डालता है उस स्तर से कर्म का फल प्राप्त होता है। इसी तरह आत्मा को कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, कुछ को कर्मों का फल कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में या वर्तमान शरीर में भोग लेती है। इसी बीच यदि आत्मा शरीर छोड़ देती है तो अगले किसी भी जन्म में जब उस कर्म के सदृश समय और परिस्थितियां निर्मित होती हैं, तब उसे उसका फल भोगना पड़ता है। इन सारे कर्मों का फल एक जन्म में मिल जाए यह तो संभव नहीं है, क्योंकि जिन कर्मों की प्रधानता होती है उनके अनुसार फल अगले जन्म में मिलता है, और जिन कर्मों की अप्रधानता रहती है वह कर्म संचित कर्मों में जाकर जुड़ जाते हैं, और जब तक फल नहीं देता है तब तक उन्हें सदृश देने वाले कर्मों की प्रधानता ना हो जाए, ऐसा रखते हैं। अगर आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब सबके साथ एक ही जन्म में पूरा हो जाए, तब तो आगे की आत्मा ही यात्रा की समाप्ति हो जाएगी। जिन आत्माओं के साथ हमारा प्रेम होता है, हम चाहते हैं कि उनके साथ हिसाब किताब जन्मों तक चलता रहे और गलत हिसाब किताब जल्दी पूरा हो जाए। इसी के चलते दूर व नज़दीकी के रिश्तेदार बनते हैं, यह दोस्त दुश्मन होते हैं, और यह ही जीवन है। कर्म फल अगले जन्म में जो फॉरवर्ड हुए कर्म होते हैं होने का कारण है अहंकार भी होता है, यानी कि जो कर्म होते हैं वे नेक्स्ट जन्म में मिलने का एक यह कारण भी होता है कि अहंकार, धन बल, जन बल, तन बल और मन बल के बढ़ने से हम न्याय नहीं
देते हैं। निचली अदालत से उच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय से उलझकर न्याय नहीं होने देते हैं। न्याय मांगने वाला शरीर छोड़ देता है तो दूसरे जन्म में न्याय मिलता है, अन्यथा अंतिम जन्म में तो फाइनल सबका हिसाब किताब हो ही जाता है। वर्तमान समय में ऐसा चल रहा है कि यहाँ अकेले मृत्यु होती रहती है। इस तरह यदि किसी की आत्मा ने इस जन्म में बहुत ही अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, अर्थात बहुत दुआएं कमाई हैं, यानी कि उसका जमा खाता इतना अधिक है कि यदि वो पूरे जीवन बैठकर भी खाए तो भी समाप्त नहीं हो सकता है। इसी बीच माना यदि उस आत्मा की किसी कारण अकारण से मृत्यु हो जाती है और उसका जमा खाता शेष बच जाता है, अर्थात वह अपना जमा खाता उसी जन्म में खर्च नहीं कर पाता है, तब इस स्थिति में उसका यह खाता अगले जन्म के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। यानी कि इस व्यक्ति का जो खाता है वह अगले जन्म में फिर से खुलेगा, ताकि आत्मा की मेहनत और कर्मों का फल उसे अब भी मिल सके। आप भी यही सोचें कि यदि उस आत्मा द्वारा पिछले जन्म में कमाई गई पूंजी वही रद्द हो जाती तो जबकि उसने अभी खर्च भी नहीं की है, तो क्या यह धोखा जैसा नहीं माना जाएगा? इस तरह तो फिर विधाता की ओर भी उंगली उठने लगेंगी कि उसने ये उस आत्मा द्वारा कमाई गई पूंजी उस आत्मा को नहीं दी। इसके विपरीत यदि किसी आत्मा ने अपने जीवन में बहुत ही घिनौने कर्म किए हैं और अभी तक उसे उसके इन दुष्कर्मों का फल नहीं मिला, क्योंकि अभी उसके खाते में कुछ पिछले पुण्य कर्म का प्रभाव है, यदि इन पुण्य कर्मों की पूंजी खत्म हो जाती है तो वह आत्मा शरीर छोड़ देती है। तो आप ही विचार कीजिए कि उसको उसके इस जीवन के दुष्कर्मों का फल कब मिलेगा। निश्चित ही अब उसके अगले जन्म में ही उसके दुष्कर्मों का फल उसको प्राप्ति होगा, क्योंकि यदि नहीं मिलता है तो फिर से विधाता की ओर उंगली उठने लगेगी। उसके पाप और कर्मों का फल दिए ही नहीं, तो इसलिए हमारे पाप और पुण्य अगले जन्म के लिए फॉरवर्ड हो जाते हैं। यदि हम ऊपर वर्णित आत्मा के बारे में थोड़ा और सोचें, मान लो अब यह आत्मा अपने पिछले जन्म में बड़े पाप कर्म करके अपने अगले जन्म में प्रवेश पा गई और यह धीरे धीरे शारीरिक रूप से बड़ी भी हो गई है, और अब इस आत्मा के खाते में सभी पुण्य कर्म खत्म हो गए हैं। बस अब इसके खाते में पिछले जन्म के पाप कर्म ही बचे हैं। अब उन पाप कर्मों का फल इस आत्मा के आगे अनेक प्रकार से बड़े भयानक रूप से आने लगा, जैसे कि वह हर तरफ से समस्याओं के सागर में डूबने लगती है, जैसे शरीर की विधियों ने उसे घेर लिया है और बंधनों में भी बड़ा टकराव रहने लगता है। आर्थिक स्थिति भी बड़ी दयनीय हो जाती है। यदि ऐसे में वह आत्मा यह सोचकर जीवन में बड़े दुख की परेशानी है, इस सब से छूटने के लिए वह सोचे कि इससे तो जीव घात ही कर लेते हैं तो इन सब परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा, और यह सब सोचकर वह आत्मा बहुत ही कम समय में जीव घात यानी कि आत्महत्या कर लेती है। तो फिर आपका क्या विचार है कि उसके पाप कर्म यहीं खत्म हो जाने चाहिए? कदापि नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए प्रकृति का यह बहुत ही सुंदर और सच्चा नियम है कि हर आत्मा के पाप और पुण्य कर्म अगले जन्म के लिए फॉरवर्ड हो जाते हैं, वरना यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान को भी धोखा देने में कोई देरी नहीं करता। जैसे ही उसके आगे कोई
पाप कर्मों का फल, परिस्थिति या समस्या आदि आती तो वह इनसे छुटने के लिए तुरंत जीवघात यानी कि आत्महत्या या सुसाइड कर लेता और अपने पाप कर्मों में के फल से बच जाता और फिर से अपने अगले जीवन में पाप कर्म करने से कभी नहीं डरता। इसीलिए विधाता ने बड़ा सोच समझकर यदि मध्य अंत तीनों को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा सुंदर नियम बनाया है कि हर आत्मा के पाप और पुण्य कर्म उसके अगले जन्म में कैरी होते रहते हैं। मित्रों, कर्म का अनुपात भी संभवतः यह सुनिश्चित तौर पर समय या वर्ष में बढ़ता जाता होगा, क्योंकि उदाहरण के लिए यदि 1918 में अगर मुझे आत्मा ने किसी से 100 रुपये का उधार लिया है, जो कि उस समय की अच्छी खासी रकम होगी, और उस चुकाए बिना ही शरीर छोड़ दिया, तो अभी भी 100 रुपये ही थोड़ी दूंगी। अभी तो देर देकर मुझे कुछ एहसास ही नहीं होगा, बल्कि मुझे उस रकम से उस समय मुझे प्राप्त हुए एहसास और अनुभूति को भी तो देना होगा, और ये शायद अभी 1,00,000 रुपये के रूप में पूरा हो गया हो। कर्मों के पुण्य का हिसाब भी उसी जन्मों में पूरा होना संभव नहीं है। हर आत्मा को अपने पाप और पुण्य कर्मों का चूकतो करने का अवसर अवश्य मिलता है। पाप कर्म कभी कोई शारीरिक पीड़ा, दुख, कारोबार में घाटा आदि प्रकार से युक्ति होती है, परंतु देह के भन में लिप्त मनुष्य उसे अपने कर्मों का फल मानता ही नहीं है। वह उसके लिए भगवान को वह दूसरों को जिम्मेदार समझ लेता है। इस आई हुई पीड़ा को टालने के लिए वह अनेक मार्ग ढूंढता रहता है। जब वह जाप, तप, तीर्थ, दान, धर्म, तंत्र, मंत्र, वास्तु दोष के माध्यम से उसे टालना रहता है। इससे कर्म के फल को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, परंतु हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता है। मनुष्य भोगना नहीं चाहता है, उसके कर्मों के फल ब्याज सहित संचित हो जाते हैं, जो उसे चुकाने ही पड़ते हैं, चाहे तो इस जन्म में हो या चाहे अगले जन्म में हो। एक जन्म में कर्म का खाता खत्म होता है तो दूसरे जन्म में खुल जाता है। मृत्यु का समय तो निश्चित ही है, तो पुण्य का खाता, पाप का खाता कभी बैलेंस नहीं होता है। यह हम अकाल मृत्यु से समझ सकते हैं कि इसीलिए हमारे बचे हुए कर्म खाते में अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अतः हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी जीव आत्मा के कर्म व कर्मफल कदापि समाप्त नहीं होते हैं। ये भी आत्मा के समान अनादि व अंत हैं। अपने कुछ कर्मों का फल आत्मा वर्तमान शरीर में रहकर भोग लेती है। शेष कर्म का फल ईश्वरीय ज्ञान, गणित और आध्यात्मिकता स्मृति में बने रहते हैं। इन्हीं शेष बचे हुए कर्मों के आधार पर अगले जन्म की प्रबलता होती है, यानी कि अगले जन्म के लिए तुम्हें नियुक्त किया जाता है, नेक्स्ट जन्म जो तुम्हारा होता है। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी पाप और पुण्य के बारे में कि क्या है पाप और पुण्य, मेरे द्वारा बताई गई यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक सूचना, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है। ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंक है, जहां आप जाकर के ईजिली देख सकते हैं कि कौन सा बैंक आपके लिए सही रहेगा और आप वहां जाकर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ।